राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी का नाम है माइका। दीदी, आपने जो ये पायल पहनी है ना, यह मेरी है, निकाल कर दीजिए मेरी पायल। गुस्से में मोनिका अपनी ननद पूर्वी से बोली। अचानक से मोनिका का बदला रूप देखकर पूर्वी घबरा गई और हैरानी से उसने बोला, भाभी आप यह कैसी बात कर रही हैं? और यह पायल तो मुझे माँ ने दी थी ना। दीदी, माँ ने जरूर दी थी आपको यह पायल, लेकिन यह मेरी है, चुपचाप से निकालिए। बहू की बात सुन तब तक पीछे से रुक्मणी जी भी आ जाती है और मोनिका के ऊपर गुस्से में गरजते हुए बोली, बहू यह क्या कर रही हो तुम? तेरा दिमाग तो काम कर रहा है ना? तू अपनी ननद के पैरों से पायल निकलवा रही है। शर्म नहीं आ रही तुझे? यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? तो मोनिका भी इसी तेवर में पलटते हुए गुस्से में बोली, माँ जी, मेरे माँ बाप ने तो मुझे जो संस्कार दिए हैं, समझ में नहीं आता कि मैं किस मुंह से बोलूं और कैसे कहूं कि आपको कैसा संस्कार मिला है। बस मोनिका का इतना बोलना तो घर में जैसे बम फूटने के बराबर था। रुक्मणी जी तो जैसे घर में तांडव करने लगी। पूर्वी भी मोनिका के ऊपर चिल्लाने लगी, भाभी सच में सारे लाज शर्म धोकर पी गई हो आप। बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि क्या बोला है आपने? माँ के रिश्ते की कोई लाज लिहाज है कि नहीं आपकी नज़रों में? आप इतनी घटिया हो सकती हैं, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मोनिका ने एक नज़र अपनी सास रुक्मणी जी पर डाली, जिनकी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे बहू की बातें सुनकर, लेकिन उनके चेहरे पर ज्वालामुखी ददक रहा था। और पूर्वी उतने ही गुस्से में थी। फिर मोनिका ने बड़े ही शांत लहजे में बोला, दीदी रिश्तों की लाज लिहाज अगर आप लोग मुझे ना ही बताएं तो बेहतर होगा। शादी से पहले मुझे हर एक रिश्ते की कदर थी, हर एक रिश्ते का लाज लिहाज थी। मेरी भी आंखों में शर्म थी, हयात थी, लेकिन जब से इस घर की बहू बनी हूँ तब से अचानक से बदतमीज हो गई, बेशरम हो गई हूँ, नालायक हो गई हूँ। रिश्तों की कदर करना नहीं जानती और मैं ऐसी क्यों हुई हूँ मुझे भी नहीं पता। कहते हुए गुस्से में मोनिका अपने कमरे में चली गई। अब तो पूरा घर जैसे जंग का मैदान बना हुआ था। रुक्मणी जी एकदम चुप पड़ गई थी, बिल्कुल शांत, जैसे ज्वालामुखी के फटने के पहले की शांति। वह बस शाम को अपने बेटे और पति के ऑफिस से आने का इंतजार कर रही थी। उधर मोनिका भी यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर माँ जी शांत है तो उनका बम शाम को ही फटेगा। इसलिए उसने भी मन ही मन अपनी सारी तैयारी कर ली थी। बना बनाया खाना पूरे दिन किसी ने नहीं खाया। ना रुक्मणी जी ने खाया, ना पूर्वी ने खाया और ना ही मोनिका ने खाया। मोनिका ने तो मन ही मन सोच लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, आज की लड़ाई आर पार की होकर ही रहेगी। असल में एक बार रुक्मणी जी के मायके में उनके भैया भाभी की 50वीं शादी की सालगिरह थी, जो कि काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था, जिसमें सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया था। रुक्मणी जी भी अपने भैया भाभी की एनिवर्सरी में जाने के लिए बहुत ही खुश थी, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि भैया भाभी को 50वीं सालगिरह पर क्या गिफ्ट दे। जब उन्होंने इसके बारे में मोनिका से पूछा तो मोनिका ने कहा, माँ जी, मामा मामी जी की 50वीं सालगिरह है तो आप मामा जी के लिए घड़ी और मामी जी के लिए एक रिंग दे दीजिए। मोनिका की बात सुनकर रुक्मणी जी खुश हो गई, लेकिन इस समय सोना इतना महंगा था कि रुक्मणी जी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वे अपनी भाभी के लिए रिंग खरीद पाए। उन्होंने मोनिका से कहा, बहू इतना महंगा सोना चल रहा है, अगर मैं अंगूठी बनवाने गई तो बहुत महंगी पड़ जाएगी। मेरे पास भी कोई छोटी मोटी अंगूठी है नहीं जो मैं दे दूँ। तो मोनिका ने कहा, माँ जी, मेरे पास जो अंगूठी है आप उसमें से देख लीजिए, आपको जो देना है आप दे दीजिए। तो रुक्मणी जी भी खुश हो गई और बोली, हाँ बहू यह ठीक रहेगा, तुम अपनी कोई भी एक रिंग दे दो, बदले में मैं तुम्हें डबल वजन की रिंग बनवा दूंगी। वह तो घर पर ही रहेगी ना, वह कहाँ जाएगी। मोनिका ने भी अपनी अंगूठी निकाल कर रुक्मणी जी को दे दी। ऊपर से रुक्मणी जी ने मोनिका की अलमारी से उसकी सबसे बढ़िया महंगी साड़ी निकाल कर खुद पहन ली, यह कहते हुए कि बहू मेरे पास तो ढंग की साड़ियाँ भी नहीं हैं, तुम अपनी ही दे दो, मैं पहन लेती हूँ। मोनिका ने वह भी खुशी से पहना दी। यहाँ तक कि रुक्मणी जी को मायके जाने के लिए मोनिका ने उनके हाथों में भी अपनी एक दो अंगूठियाँ डाल दी, उनके गले में खुद का चैन डाल दिया, बड़े ही अच्छे से तैयार करके उनको मायके भेजा भैया भाभी की एनिवर्सरी में, जैसा कि एक बहू का फर्ज होता है। मोनिका ने बखूबी निभाया। यहाँ तक कि जब रुक्मणी जी की बेटी पूर्वी कुछ दिनों के लिए मायके आई तो अचानक से उसकी पायल ना जाने कैसे टूट गई। तो उसने जब इसके बारे में अपनी माँ को बताया तो रुक्मणी जी ने तुरंत ही मोनिका से कहा, बहू तुम्हारे पास पायल रखे हैं ना, एक पायल लाकर तुम पूर्वी को दे दो। इसका पायल टूट गया है, जब इसका पायल बनवाऊंगी तो तुम्हारे लिए भी एक ला दूंगी। मोनिका ने फिर हंसी खुशी अपनी पायल पूर्वी को दे दी। मोनिका के मन में जरा सा भी लालच या भेदभाव नहीं था। वह इस घर की इकलौती बहू थी। उसे लगता था कि जो कुछ है वह सब तो मेरा ही है और फिर यह सब मेरी ही जिम्मेदारी है। आज नहीं तो कल मुझे ही तो यह सारी जिम्मेदारी उठानी है। इसलिए उसने अपनी ओर से जितना होता वह सब करती थी और हर बार रुक्मणी जी उससे कहती कि बहू मैं तुम्हारे लिए ला दूंगी, बनवा दूंगी, लेकिन कभी भी बनवाती नहीं थी।
यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन एक दिन जब मोनिका के मायके से उसकी माँ का फ़ोन सीधे रुक्मणी जी के पास आया। मोनिका की माँ ने रुक्मणी जी से कहा, बहन जी, मोनिका के भतीजे का मुंडन होने वाला है, तो मुंडन में बुआ का रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कहें तो कल मैं अपने बेटे को भेज देती हूँ मोनिका को लाने के लिए। रुक्मणी जी ने भी खुशी खुशी हाँ कर दिया और मोनिका को बुलाकर बोली, बहू, तुम्हारे भतीजे का मुंडन है कल, तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आएगा, तैयारी कर लो अपनी जाने की। तो मोनिका ने कहा, माँ जी वह तो ठीक है, लेकिन भतीजे का मुंडन है तो उसे भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, अभी तक मैंने उसे कुछ दिया भी नहीं है। तो रुक्मणी जी ने बड़े ही लापरवाही से कहा, हाँ तो ठीक है ना बहू, मंगा देती हूँ कपड़े तुम्हारे भतीजे के लिए, दे देना जाकर। तो मोनिका ने कहा, माँ जी बस कपड़े? माँ जी, मेरी और भी बहनें हैं, वह तो कपड़े के साथ साथ बच्चे के हाथ पाँव के कमर के लिए कुछ ना कुछ सोने का लाती हैं। मैं बस कपड़े लेकर जाऊंगी तो सब लोग क्या कहेंगे? बस इतना सुनते ही रुक्मणी जी का रूप अचानक से बदल गया, उनके चेहरे का भाव भी बदल गया। बड़े ही सख्त आवाज में उन्होंने कहा, अच्छा बहू, अगर तुम्हारी बहनें अपने ससुराल में आग लगाकर मायके में सब कुछ देंगी तो क्या तुम भी दोगी? तुम्हारी बहनों को अपने ससुराल के खर्चों से मतलब नहीं है, दिन भर मायके के बारे में सोचेंगी, तो क्या तुम भी सोचोगी? तुम्हारी बहन अपने पति की कमाई को फोकट में उड़ाएंगी, तो क्या तुम भी उड़ाओगी? अचानक से सास का बदला रूप देख मोनिका डर गई, लेकिन सास की बातें उसे तीर की तरह लगी, आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, माँ जी, मैंने कब क्या उड़ा दिया? मैंने तो अपने मायके में कुछ दिया भी नहीं अभी तक, उल्टा मायके से जो मिलता है बिना कुछ कहे मैं आपको दे देती हूँ। आज पहली बार तो मुझे देने का मौका मिला है, उसमें भी आप मुझे इतना सुना रही हैं। बस बहू का इतना बोलना तो रुक्मणी जी के लिए वज्रपात था। वह गुस्से में बोली, बहू, आया ही क्या तेरे मायके से जो तू हमें उठाकर देती है? इतना ही भर भर कर आता है तो उसी में से निकाल कर दे दो ना, मुझसे क्यों मांग रही है? जो तुम्हारे भाई बाप ने दिया है तुम्हारे लिए, सोना चांदी हीरा मोती, ले जाओ दे दो अपने भतीजे को, मैं रोकने जाऊं तो कहना। अचानक से रुक्मणी जी का बदलता व्यवहार मोनिका समझ ही नहीं पाई। उसने कहा, माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले मैंने आपकी भाभी के लिए अंगूठी दी थी ना, वह मेरे मायके की ही तो थी ना, मैंने तो बिना कुछ सोचे समझे आपको दे दी थी ना। मेरी साड़ियाँ, कपड़े, आप गहने जो भी आपको पहनने होते हैं, मैं बिना कुछ सोचे समझे आपको देती रहती हूँ, पहनाती रहती हूँ। अभी यह दीदी को पायल भी मैंने अपने मायके का ही दिया है, फिर आप यह कैसे कह रहे हैं कि मैं अपने मायके का देती ही नहीं हूँ? हाँ तो किसने मांगा था? मना कर देती, मैंने तो पूछा ही तो था, बस बोल देती कि नहीं दूंगी। क्यों दी तुमने अपनी अंगूठी? क्यों दी तुमने अपनी पायल? मत देती। देखो, मुझसे बहस करने से कुछ मिलने वाला नहीं है तुमको, तुम्हारे पास जो है वही उठाकर दे दो, मुझे नहीं लेना देना कुछ भी। लेकिन इस चक्कर में मत पड़ो कि मैं तुम्हारे भतीजे के लिए कुछ लाकर दूंगी, कोई सोने चांदी की चीज़ बनवाकर तुम्हें दूंगी, खुद को लुटाकर तुम्हारे मायके को आबाद नहीं करने वाली मैं। तुम्हें देना है, तुम्हारा मायका है, तुम्हारी इज्जत है, तो तुम अपने पास से दे दो, आई बड़ी सोना चांदी देने वाली। बस रुक्मणी जी की यही बात सुन मोनिका को गुस्सा आया और उसने गुस्से में तुरंत ही रुक्मणी जी से कहा, तो ठीक है माँ जी, मेरी अंगूठी जो मैंने आपको अपनी भाभी को देने को दी थी ना, वह लाकर वापस करिए, चाहे आप अपनी भाभी से मांग कर दीजिए या मुझे बनवा कर दीजिए, मुझे नहीं मतलब, वह मेरे मायके की थी तो मुझे वो चाहिए। और दीदी, आप ये पायल निकाल कर दो, यह भी मेरी ही है। जब मुझे अपना काम, अपनी इज्जत, अपना मान, अपना सम्मान खुद ही देखना है, बिना इस घर का 1 रुपये खर्च किए, तो मैं इन्हीं चीज़ों को बदलवा कर करूँगी ना। निकालिए आप मेरी पायल। बस इसी बात को लेकर घर में आज कोहराम मचा हुआ था। जैसे तैसे तो शाम हुई। शाम होते ही रुक्मणी जी और पूर्वी दोनों ही गुस्से में आकर हॉल में बैठ गई कि तभी प्रकाश और उसके पापा दीनानाथ जी घर आए। घर का सन्नाटा भरा माहौल देखकर दोनों को बड़ी ही हैरानी हुई। प्रकाश ने रुक्मणी जी से पूछा, माँ, क्या हुआ आज? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? तो रुक्मणी जी ने गुस्से में कहा, बेटा, मुझसे क्यों पूछ रहा है? जाकर अपनी पत्नी से पूछ, आज क्या क्या कांड किया है उसने, वो तुझे बता दे तो जानूं। अरे, इतनी बदतमीज बहू मिली है तुझे। पता है ना कि तेरी बहन 1 हफ्ते के लिए आई है, इसका पायल टूट गया था तो तुम्हारी पत्नी ने इसे अपना पायल पहना दिया। आज अचानक से ही वह पूर्वी के पैरों से पायल निकलवाने लगी। उसे बोली कि मेरा पायल निकाल कर दो। बताओ, इतनी हिम्मत बढ़ गई है उसकी, और ऊपर से मुझसे कह रही है कि मैंने जो अपनी भाभी को अंगूठी दी है वह मांग कर ला कर दूं। यह तमीज है इसकी? यह संस्कार सीख कर आई है? यह इसमें बात करने की भी तमीज नहीं है।
माँ की बात सुन प्रकाश भी हैरान था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मोनिका ऐसा भी कर सकती है। दीनानाथ जी भी परेशान हो गए। उन्होंने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी, बहू तो ऐसी नहीं थी, ऐसे कैसे बोल सकती है? पति की बात सुनकर रुक्मणी जी भड़क गई। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पूछ लो बुलाकर अपनी बहू को, उसने यह सारी बातें बोली या नहीं बोली। मोनिका को बुलाया गया। प्रकाश ने बोला, मोनिका, यह माँ क्या कह रही है? क्या कह दिया तुमने माँ को और पूर्वी को? तो मोनिका ने कहा, प्रकाश जी और पापा जी, आप लोग यह बताइए, अभी कुछ दिन पहले ही माँ जी के भैया भाभी की एनिवर्सरी थी, तो मैंने माँ जी के एक कहने पर उनकी इज्जत की खातिर अपनी सोने की अंगूठी उठाकर माँ जी को दे दी थी, ताकि वह अपनी भाभी को गिफ्ट दे सके, मायके में उनका मान सम्मान बढ़ सके। ऊपर से माँ जी मेरी अलमारी में से सबसे बढ़िया और महंगी साड़ी निकाल कर भी पहनती हैं, ताकि 4 लोग उन्हें देखें। मैंने भी अपनी ओर से अपने कुछ गहने, जैसे अपनी अंगूठियाँ, अपने सोने की चैन माँ जी को पहना दी, ताकि मायके में उनकी शान, उनकी इज्जत बनी रहे। इनको अच्छे से तैयार करके भेजा, एक बार भी मैंने तेरा मेरा नहीं किया। ऊपर से दीदी का पायल टूट गया तो मैं अपनी पायल निकाल कर उन्हें पहना दी, यही सुनने के लिए ना कि मैंने किया ही क्या है। माँ जी बूढ़े भैया भाभी को उनकी एनिवर्सरी पर सोने की अंगूठी दे सकती हैं, तो मैं अपने छोटे से मासूम से भतीजे को कुछ भी सोने का या चांदी का नहीं दे सकती क्या? क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ? माँ जी को अपने मायके में अपनी इज्जत बनानी है तो बढ़िया से बढ़िया सामान खरीद कर ले जाएंगी, गिफ्ट खरीद के ले जाएंगी, और मेरे लिए एक कपड़ा बस खरीद के ला देंगी। ऊपर से साफ साफ बोल रही हैं, तुम्हारे मायके वालों के चक्कर में मैं अपने घर में आग नहीं लगाऊंगी। इन्हें अपने मायके देना होता है तो आग नहीं लगती क्या? मुझे मायके देने की बारी आई तो आग लग गई। मेरी और भी बहनें हैं, जब वह सब भतीजे के लिए सामान लेकर आएंगे और मैं बस एक कपड़े लेकर जाऊंगी तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी वहां पर? क्या कहेंगी मेरी भाभी मेरे बारे में? मैं तो ना यहाँ की रहूंगी ना वहाँ की रहूंगी। ऊपर से माँ जी ने साफ साफ कह दिया कि तुम्हारे मायके से मिला है ना, उसी को बदलवा कर ले जाकर दे दो। तो मैंने तो कभी भी अपने मायके का कुछ संभाल के रखा ही नहीं, सब कुछ देती गई जरूरत पड़ने पर, यह सोचकर कि यह घर परिवार मेरा है, जब मुझे चाहिए होगा मुझे मिल जाएगा। अगर मुझे पता होता कि मेरे टाइम पर ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी तो मैं अपना कुछ भी किसी को नहीं देती। अब जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं अपनी चीज़ें मांगूंगी ही ना, वरना कहाँ से लाऊं मैं? सारी बात सुनने के बाद प्रकाश चुप रहा तो दीनानाथ जी ने कहा, रुक्मणी, बहू ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अगर यही बात है तो बिल्कुल सही किया उसने। जब तुम उसे नया बनवा कर नहीं दोगी तो वह अपना तो मांगेगी ही ना। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जैसे तुम्हारा मायका है वैसे ही उसका भी मायका है, जैसे तुम्हारे भैया भाभी हैं वैसे ही उसके भी भैया भाभी हैं। तुम बुढ़ापे तक अपने भैया भाभी को सोने की अंगूठी गिफ्ट करोगी और वह अपने भतीजे को बस एक कपड़ा देकर रिश्ता निभाएगी। रुक्मणी, इसमें गलती तुम्हारी है, और जब तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुमने बहू का कोई भी सामान छूने का कोई हक नहीं था। अब तुमने छुआ है, मंगा कर भी तुम ही दो, चाहे वह कितना भी महंगा हो। मुझे घर में बिल्कुल भी कलेश नहीं चाहिए। बहू को कल जाना है, कल सुबह ही जाकर तुम उसके भतीजे के लिए बहू जो कहेगी बनवा कर लाओ। पैसे जो चाहिए मेरे से मांग लेना, और अब इस बारे में मैं एक शब्द और नहीं सुनना चाहता। रिश्ता दोनों तरफ से निभाने से चलता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा बहू ही गलत हो। अब इस बात को यहीं ख़त्म करो। सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ कहते हुए दीनानाथ जी अपने कमरे में चले गए। प्रकाश भी चला गया, पीछे पीछे मोनिका भी चली गई। रुक्मणी जी भी मुंह बनाए बैठी सोचती रही, क्या सोचा था, क्या हो गया। और इधर मोनिका इस बात से खुश थी कि चलो कम से कम कोई तो है जो उसे समझता है, जिसे उसकी इज्जत की परवाह है। अब मोनिका खुशी खुशी मायके जाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि कल सुबह उसके भतीजे के लिए कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा, कि ससुर जी के आगे सास की नहीं चलने वाली। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।